दिल का है ये बंजारापन। अली, उस कागज को मोमबत्ती की आंच पर गर्म करने से तहरीर उभरती है। इल्म बड़ी दौलत है। उन्होंने कहा है कि इस तावीज को जब हम जलाएंगे तो अली खुशी की मोहब्बत से निकल के तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, लेकिन कल को अगर कुछ बुरा हुआ ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। अगर जासिम को पता चल गया कि हमने खुशी का साथ दिया है तो वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहाँ ढूंढूं किताबें यार। मैं हूँ अनसुनी एक ऐसी दास्तां, मेरा है ये जहां फिर भी हूँ लामकान। कुछ तो है तेरे और मेरे दरमियां, मैं तेरे पास हूँ तो तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। खुशी, 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 खुशी क्या हुआ यार? तुम ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? खुशी, खुशी, तुमसे बात कर रहा हूँ। खुश, ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम ठीक हो? खुशी, खुशी, लगता है आज़र और उसकी बीवी नहीं है यहाँ पे। क्या करूं? तुम चल तो सकती हो ना? चलो मेरे साथ। तुम्हें उठा लेता हूँ। नहीं, सबको लाना पड़ेगा। तो मेरा वेट करना। मैं आता हूं। भाई, भाई, भाभी, भाई, नादिया, नादिया, भाई, भाभी, क्या हो गया? भाभी, नादिया, यार खुशी मिल गई है। खुशी कैसे मिल सकती है? वो पे हवेली के पिछले हिस्से में किताब ढूंढने गया, वहां पे बेचारी बुत बनी खड़ी हुई है यार। क्या? वो तुम्हें देखकर इतनी हैरान हुई कि बुत बन गई? नहीं भाभी, मुझे लगता है वो किसी शहर में है। यार लेकिन वहां पर तो आज़र भी होगा ना, इसका मतलब है ये जिनों का पूरा खानदान हवेली के पिछले हिस्से में बसेरा करता है। नहीं भाई, वहां पे सिर्फ खुशी है और वो बेचारी बुत बन के खड़ी हुई जैसे उसे कोई सख्ता हो गया हो। ये बात सुन के तो मुझे सख्ता हो रहा है। सख्ता हो रहा है आपको? आपको खुशी के मिलने की खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, हो रही है ना खुशी, हो रही है खुशी। नादिया है ना खुशी हो रही है। हाँ भाई चलो ना यार, उसको लेकर आते हैं यहाँ पे। मैं अकेले नहीं उसको ला सकता, बहुत भारी है यार। क्यों अली? खुशी बहुत मोटी है क्या? यार एक मोटी जिन के बच्चे के पीछे तुम आदर से पंगे ले रहे हो। भाई नहीं, वो मोटी नहीं है, वो बस वजनी है। मैं नहीं ला सकता उसको अकेले। क्यों? पत्थर की बनी हुई है क्या? नहीं, जिन तो आग के बने हुए होते हैं। देखो ले बेटा, आग से नहीं खेलना। आग को हाथ लगाओगे ना तो। भाई मुझे लगता है चमकी और आज़र अभी वहां पे नहीं है और उन्होंने खुशी को किसी किस्म की कोई सजा दी जिसकी वजह से उसको सख्ता हो गया। उसको यहाँ पे फौरन लाना होगा यार। चलिए ना भाई, उसको लेकर आते हैं प्लीज। आए। अरे छोड़ो अली। अरे कहाँ जा रहे हो यार? यहीं से तो शॉर्टकट है, जल्दी आए। अच्छा अब शॉर्टकट भी ले रहा है भाई, जल्दी। आग से बने हुए। ओहो, सरदार आज़र, लगता है आप हमारी मेहमान नवाजी से खुश नहीं हैं। नहीं सरदार जासिम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि सरदार खलफान की मेहमान नवाजी की धूमें तो कोई खाफ तक है। तो फिर आप और भाभी सरदार हमारे साथ वक्त क्यों नहीं गुजार रहे? नहीं नहीं, वो हम तो खुशी के बारे में बात कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ खुशी को? वो ठीक तो है? जी जी बिल्कुल ठीक है। वो असल में हवेली में अकेली है ना, तो उसकी फिक्र हो रही थी। एक अरसा हो गया हमें खुशी को देखे हुए। हम जब भी उसे देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें
किसी सुलेमानी हिसार में छुपी हुई नजर आती हैं। एक कोहरा सा रहता है उनके गिर्द और हम उन्हें देख नहीं पाते। वो असल में वो ये नहीं चाहती कि आप शादी से पहले उसको देखें, इसलिए आपके लिए सुलेमानी हिसार खींचती है। तो ये हिसार तो हमारे लिए है ना, आपके लिए तो नहीं। चलिए आप ही अपनी नजरों से हमें हमारी खुशी का दीदार करवा दीजिए। जाज़म सरदार, वो आपको तो पता है वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे नाराज तो वो तब होंगी जब उन्हें पता चलेगा। हम तो बस उन्हें खामोशी से एक नजर देख लेंगे, कुछ कहेंगे थोड़ी। उन्हें हवा भी नहीं लगेगी, ये हमारा वादा है। आज़र, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जैसे तुम बेहतर समझो। सरदार जाजिम, आपको सरदार खलफान ने याद किया है। तलबी की नोयत फौरी है। हम बाबा सरदार की बात सुनकर आते हैं। लेकिन हाँ, हमें खुशी को एक नजर देखना जरूर है। दिखने में तो इतनी छोटी सी क्यूट सी चीज लगती है ना? इतनी भाई क्यूट है ना भाई, मुझे पता था कि आपको पसंद आएगी। बहुत पसंद आई भाई तेरी ये 9 मन की खुशी मुझे। जानता था भाई। बहुत भारी पड़ रही है। आई लव यू। खुशी 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 खुशी, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे ठीक करूं? खुशी कुछ तो बोलो। खुशी भाई भाई भाभी नादिया फरीदा, हाँ जो भी है। खुशी कुछ तो बोलो, तुम इनके बारे में सब जानती हो। खुशी खुशी प्लीज कुछ तो बोलो यार, इनसे बातें करो प्लीज। खुशी 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 भाई भाई खुशी प्लीज कुछ तो बोलो। अली मुझे नहीं लगता ये इस वक्त बात करने के मूड में। अली मैं तो कहती हूँ उसको वापस रखा होते हैं। नहीं, फरीदा आंटी ने तो ताबीज भी नहीं पहना हुआ, हाजिर आ गया तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बाबा जी के पास चलते हैं, ताबीज लेकर आते हैं। और क्या गारंटी है कि वो ताबीज काम करेगा? आंटी कौन से बाबा जी? प्लीज उनको बुला दें, क्या पता वो मेरी खुशी को ठीक कर दें। आज़र आ गया। अगर आज़र आया ना तो वो घंटी नहीं, यहाँ पर खतरे की घंटी बजेगी। मगर मैं रात के इस पैर आया कौन है? पता नहीं, चलो सब मिलके देखते हैं। हाँ, इसको छोड़ जाए। हाँ इधर ही छोड़ दो। खुशी चलो खुशी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी आप यहाँ पे? हाँ, इधर आपने तावीज जलाया, उधर हमारे मुवक्किल ने इस हवेली के बारे में तमाम हालात बयान कर दिए। इस तरह हमारा फौरन यहाँ आना ठहर गया। फरीदा आंटी ये वही बाबा हैं जिनका ताबीज समीरा लेकर आई थी। हाँ हाँ मुझे मालूम है। सही नसीब बाबा जी आप खुद यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं यकीन दिला रही हूँ अब इस हवेली के जन्नात से हम लोगों को मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। हम सबसे पहले हवेली बाहर से देखना चाहेंगे, क्योंकि अंदर से देखने से पहले बाहर से देखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आइए मैं आपको बाहर ले चलूं। ठीक है। शुक्र शुक्र है। क्या बात है आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? परेशान होने वाली बात है ज़ारा। और बाबा जी अपने इल्म से खुशी को ठीक कर देंगे और फिर खुशी और अली दोबारा से खुश खुश हो जाएंगे। फ्यूचर डॉग तो मेरी बच्ची का होगा ना। यार प्लीज आप लोग मुझे और झूठी आस मत दिलाएं। मुझे पता है अली और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। पहला वजह आप लोगों ने मुझे कबाब में हड्डी बनाया हुआ है। अब नहीं नादिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो बाबा जी यहाँ अमल करेंगे जिससे इस हवेली के जिन गायब हो जाएंगे। तो खुशी भी तो एक जिन है ना। हाँ हो सकता है कि उनके अमल करने से खुशी भी गायब हो जाए। तुम थोड़ा सा सब्र तो करो ना, बस
उस वक्त तक हमें खुशी को उनकी नजरों से बचा के रखना है, और अली और बाबा जी का भी आमना सामना नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हवेली में होते हुए हम खुशी और बाबा जी को अलग अलग कैसे रखेंगे? अब तो थोड़ी देर की तो बात है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना नादिया। थोड़ी देर अगर वो नहीं देखेंगे और उतनी देर में उनका अमल हो जाएगा तो सब काम तमाम हो जाएगा। लेकिन सारा आपी, अली और खुशी लाउंज में है सामने, ये कैसे होगा? सोचती हूँ कुछ करती हूँ, कुछ चक्कर चलाती हूँ। बाबा जी, आप क्या हवेली के गिर्द हिसार बना रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुशी खुशी खुशी, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे ठीक करूं? अली क्या कर रहे थे? ट्राई। अच्छा सुनो, हमें ना खुशी को उठा के कहीं पे छुपाना होगा। मैंने वो बाहर आजर को देखा। हाजिर को? हाजिर तो किसी को भी नजर नहीं आता, आपने कैसे देख लिया? मैं देख लेती हूँ अली, मेरी बहुत गहरी नजर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। इन बातों में हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जल्दी से उठाओ इसको, कहीं छुपा के आते हैं। कहाँ छुपाएंगे आंटी, हाजिर कहीं पे भी आ जाता है। तो अली, हम इसको उठाकर अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाके आयतल कुर्सी पढ़ के इसके गिर्द हिसार बांध देंगे तो आजर इसे देख ही नहीं पाएगा। तो मेरी प्यारी भाभी, ये काम हम यहीं पे खड़े खड़े कर देते हैं ना, यहीं पे हिसार बांध देते हैं, उसके लिए अंदर लेके जाने की क्या जरूरत है? नहीं ना, अगर ये ऐसी बुत बनी खड़ी रही और कोई हवेली में आ गया तो कितना बुरा लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, हमारी हवेली में कौन आता है, किसको बुरा लगेगा? अली, तुम हवेली के पिछले हिस्से में गए थे, कोई किताब मिली तुम्हें वहाँ? नहीं यार, कुछ नहीं मिला, खुशी मिल गई थी। किताब विताब सब कुछ जहन से निकल गया। लेकिन जब तक हम चौथी पहेली सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम खुशी को ठीक नहीं कर सकते। हमें फौरन वो किताब ढूंढनी पड़ेगी ताकि हमें वो हथियार मिल सके। तुम सही कह रही हो यार, वो हथियार से ही हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। चलो खुशी, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। बेस्ट ऑफ लक, जाओ जाओ। फरीदा आंटी, हाँ। अब हम इसका क्या करें? ये तो इतनी भारी है, हमसे तो हिलाई भी नहीं जाएगी। हाँ लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना ज़ारा। अच्छा, एक आइडिया आया। क्या अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ से हम खुशी को लेकर गए थे। हाँ, उस जगह पे खड़ी भी थी वो। मुझे तो लगता है खुशी और उसके घर वाले यही रहते हैं। ऐसे बड़े गंदे लोग हैं। ये देखो क्या हाल बना के रखा है। सफाई पसंद नहीं लगती मुझे। ऐसी बात नहीं है, खुशी बहुत अच्छी, साफ सुथरी और नफीस लड़की है। लड़की नहीं है वो, चिड़। नादिया, जिन जिन कहने लगी थी, जिन है। और हो सकता है वो साफ हो, लेकिन उसके हम जो काम करने आए हैं यहाँ पे वो कर ले। अच्छा, वो अलमारी हाँ, खोलो खोलो। क्या वो बंद है क्या? बंद भी है और बहुत मजबूत भी है यार। क्या करें? शीशा तोड़ दो। हाँ, शीशा तोड़ दो। तोड़ दो? हाँ। अच्छा, साइड पे होना जरा। नहीं टूट रहा यार। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। कुछ और है यहाँ पे? एक सेकेंड।
साइड पे बैठो। साइड पे बैठना, शीशा टूटेगा तो लग सकता है। ओह माय गॉड, अरे कितना मजबूत शीशा है। नहीं, मुझे लग रहा है ये जादुई शीशा है पक्का। मैं यकीन से कह सकती हूँ यही है जिनों का बसेरा। जगह ही देखो कैसी वीरान सी छाई हुई है। नादिया देखो, यहाँ पे चाबी की जगह भी है। अगर ये जगह है तो इसकी चाबी भी जरूर होगी। अली, तुम बता रहे थे ना कि घर में कोई चाबियों का गुच्छा है। हो सकता है उसमें से कोई चाबी हो जिससे ये अलमारी खुलती हो। चलो चल के देखते हैं। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है। ये क्या है? हाँ, ये पुराने सामान में पड़ी हुई थी, व्हीलचेयर है। हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम सब तो चल सकते हैं ना, हमें तो जरूरत नहीं है इसकी। हाँ आंटी, इस धरती के बोझ का भी तो कुछ करना है ना, तो इसलिए मैं ये ले आई हूँ। इसको इस पे रख कर कहीं रख आते हैं। वाह, सो इंटेलिजेंट। लेकिन तुमने ये सोचा कि हम इसको इसके ऊपर रखेंगे कैसे? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा अकड़ी हुई है। तो मैं कह रही हूँ अभी शादी नहीं हुई उसकी तो कितनी अकड़ी हुई है। शादी के बाद तो और ज्यादा अकड़ जाएगी, तो लाख से खून चलाएगी ये, देखना। नहीं नहीं आंटी प्लीज, आप हमारी मदद करिए ना, बताएं क्या करें। वो लोग आ गए, क्या करें? इसका ये आप इसको लेके मैं वैसे तो उस हवेली में बहुत जल्दी करें, जल्दी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जिन भगा दिया आपने सारे, चले गए जिन? नहीं फरीदा आंटी अभी तो हवेली का जायजा ले रही हैं। अब बाबा जी ये मुजस्मा है, असद के दादा के जमाने का मुजस्मा। वो भी यहाँ पे रखा हुआ था तो हमने इस पे सफेद चादर डाल दी। वो कहते हैं ना कि घर में मुजस्मे नहीं रखने चाहिए। कौन कहते हैं? हाँ कहते हैं ना, ये कहते हैं ये। हाँ हमने आपसे इसके बारे में कोई सवाल तो नहीं किया। हाँ अब वो आप इसको गौर से देख रहे थे तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ एहतियातन। आइए बाबा जी, मैं आपको बाकी की हवेली दिखा देता हूँ। ठीक है चलिए। चल बाबा, ये मेरे भाई का कमरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा जी ये कमरा तो बंद है। जब से हम इस हवेली में शिफ्ट हुए हैं ये कमरा बंद ही है। असल में हवेली की चाबियां जिस गुच्छे में थी वो उसमें इस कमरे की चाबी नहीं थी। आपने ये आवाजें सुनी? नहीं बाबा जी, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बहुत जुल्म किया है उसने, बहुत अजाब दिया है इन बेचारों को। न जिंदगी में सुकून और न मरने के बाद। बाबा जी आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस कमरे के पीछे क्या है? इसके पीछे तो हवेली का अगबी हिस्सा है। असल में हमारा कोई काम नहीं होता वहां पर, तो हम उस हिस्से को इस्तेमाल ही नहीं करते। हमें वहां ले चलिए। जी उसका रास्ता तो बाहर से है, चलिए।
इधर से आ जाओ यार। ये चादर क्यों डाली हुई आप लोगों ने? वो चादर ताकि इसको मच्छर ना काटे, मच्छर ना काटे इसलिए। खुशी, तुम्हें सांस तो आ रहा था ना, तुम ठीक हो? भाभी वो आंटी कुछ करे ना, वो आ ना जाए। वो आजर वो मनहूस जिन, वो ना आ जाए। तुम तो कहा था इसका बहनोई इसकी जान का दुश्मन है, वो आना जाए। हाँ तो क्या ऐसे चादर डालने से आजर को खुशी नजर नहीं आएगी? हाँ, वो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार कर दिया ना इसके गिर्द, तो अब आजर या उसकी बीवी इसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, मेरा ख्याल है। खुशी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ तुम्हें ऐसे देख के, मेरा दिल बैठ रहा है। तुम्हें कैसे ठीक करूँ, प्लीज बताओ मुझे, प्लीज। दिल बैठाने से कुछ नहीं होगा, पहेलियां हल करनी पड़ेंगी अली। नहीं हल हो रही आंटी पहेलियां भी। वो जो अलमारी है घर के पिछले हिस्से में, उसमें सारी किताबें हैं, और वो अलमारी ना तो खुलती है और ना ही टूटती है। ओके, वो पहेली क्या थी, वो फिर से सुनाओ मुझे इरशाद। कौन हूं मैं? कैसे याद होगी इतनी लंबी पहेली आंटी मुझे? डायरी में लिखी हुई है सारी। ओके, डायरी कहाँ है? रूम में मैं लेकर आता हूँ। रुको, मैं और नादिया तुम्हारे साथ चलते हैं, वहीं पे बैठ के आराम से। हाँ, तुम इनके साथ आराम से जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, इसको एक भी मच्छर नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी। चलो आओ। बाबा जी, ये हवेली का अगबी हिस्सा है और तो बिल्कुल वीरान है, गर्त में अटा है। यहाँ हमें क्या मिलेगा? सब कुछ यहाँ है। ये जगह उनकी ताकत का मनबा है। किनकी ताकत का मंबा है, मुझे कुछ समझ नहीं बाबा जी। इस जगह पर जिन्नात का कब्जा वाज़ेह दिखाई देता है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं रहता। अजीब हैरत की बात है कि इस हवेली के अगले हिस्से में उनका कब्जा नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास शदीद है। बाबा जी, हवेली के अगले हिस्से में तो सिर्फ मेरी फैमिली ही रहती है और तो कोई नहीं है। हाँ, वो फरीदा आंटी और उनकी बेटी हैं नादिया, वो बाहर से आए हैं, उनका ज़रूर कोई ताल्लुक़ होगा जिन्नात से। अब हमें यहाँ से रुखसत होना चाहिए। अरे नहीं बाबा जी, आप पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं, ऐसे किस तरह जा सकते हैं? कुछ खा पी के जाइएगा प्लीज़। अरे नहीं बेटा, हमारी इबादत का वक्त हो चला है। आज रात इबादत करेंगे और इनके बारे में मजीद जानेंगे। इस हवेली के साथ बहुत से राज जुड़े हुए हैं। हम मर्ज की तशखीस कर रहे हैं और इलाज भी बहुत जल्द करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने हसार खींच दिया है। ये हवेली पूरी महफूज है। वो अगर वापस भी आ जाए तो आप लोगों में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेटा, अब हमें इजाजत दीजिए। जी आइए आइए बाबू जी। उसकी नजरें तुम पे हैं, उससे ही चुरानी है। हाथ में ना आए तो खाक ही उड़ानी है। अच्छा हो गया, उसकी नजरें तुम पे है, उससे ही छुपानी है। चुरानी कहाँ से आ गया? छुपानी है तो ये तो सिंपल है। हाजिर के बारे में कह रहे हैं ना, उसकी नजरें हम पे हैं, तो ये सारी बात हमें उसी से छुपानी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अली, अगर हवेली के पिछले हिस्से रखी अलमारी में कोई किताब है
तो वो आज़र लोगों को अभी तक मिली क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि आज़र लोग हवेली के पिछले हिस्से में रहते हैं। अरे तो जिनों का किताबों से क्या काम? हो सकता है दादा जान ने जानबूझ के वो किताब वहां रखी हो ताकि कोई उसके बारे में सोच भी ना सके। वो कहते हैं ना कि बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है ना कि किताब उसी अलमारी में है। आंटी वो बहुत पुरस्कार अलमारी है। मैंने उसका शीशा तोड़ने की कोशिश की, लोहे का गुलदान मारा उस पर। हाँ मम्मा, इन्होंने पूरी ताकत से अलमारी को तोड़ने की कोशिश की थी, मगर मुझे लगता है वो अलमारी जादुई थी, ना खुलती है ना टूटती है। अगर मैजिकल अलमारी है तो फिर अलमारी का की होल भी होगा ना, तो उसकी कोई जादुई चाबी भी होगी। चाबी से ये देखिए ना, ये चाबियां तो हैं लेकिन ये साइज में बहुत बड़ी हैं और उसका की होल तो बहुत छोटा सा है। इसमें से कोई भी चाबी उसमें नहीं लग सकती। हाँ लेकिन अगर अलमारी है और की होल है तो चाबी भी होगी। हमें चाबी ढूंढनी है। वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हो। दिमाग यूज करो। अली मुझे लगता है मम्मा सही कह रही हैं, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। जाहिर है कुछ मिस ही कर रहे हैं, लेकिन मिस क्या कर रहे हैं? कुछ नजर आया? मुझे खुशी कहीं भी नजर नहीं आ रही आज़र। क्या मतलब नजर नहीं आ रही? वो हवेली में कहीं भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने उसके इर्द गिर्द हिसार तो नहीं बना दिया, लेकिन और कौन सुलेमानी हिसार बना सकता है? कुछ तो गड़बड़ है आज़र। मुझे तो पूरी हवेली के गिर्द हिसार महसूस हो रहा है। किसी ने कुछ पढ़कर फूंका है हवेली पर। लेकिन कैसे? इन हकीर इंसानों की इतनी औकात नहीं। ये तो खुद फसीउद्दीन के दिए हुए तावीज़ों की वजह से बचे हुए हैं। ये हिसार नहीं बना सकते। कोई ना कोई मसला तो जरूर है आज़र। हमें फौरन हवेली पहुंचना होगा। हो सकता है सरदार खलफान इसकी इजाजत ना दे। अभी रसूमात चल रही हैं, वो शायद रुकने के लिए इसरार। मुझे अपनी बहन तक पहुंचना है। कुछ भी करो, कहीं वो किसी इंसानी आमिल के शिकंजे में ना फंस जाए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है आज़र। हारान, जी मेहमान सरदार, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हारान, हम सरदार खलफान से रुखसती की इजाजत तलब करना चाहते हैं। चमकी की बहन की तबीयत कुछ खराब है। बेहतर तो ये होता सरदार के आप इस सिलसिले में खुद ही उनसे मुलाकात कर लेते। अगर उन्हें हमारा जाना नागवार गुजरा तो हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल तुम उन्हें बस मुत्तला कर दो, हमारा जाना जरूरी है। ठीक है मेहमान सरदार, मैं आका सरदार से बात करके आपको खबर देता हूँ। एक को मिला देना और एक को जला देना। जलाने वाला तुम लोगों ने काम कर लिया, मोमबत्ती के ऊपर रख के उसको जला दिया तहरीर को। तो मिलाना किसे है? एक को जला देना, एक को मिला देना। मिलाना किसे है? देखा, खुशी नहीं है यहाँ पर। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बहन। वो यहाँ आए हैं। ये बदबू कैसी आज़र? ऐसे लग रहा है हुजाम के फूलों के बाग में आ गई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमारे घर पे आया है चमकी, कोई बाहर वाला, कोई बहुत ताकत वाला। मुझे लगता है खुशी भी उसी के कब्जे में। देखो, हवेली के अगले हिस्से में बहुत सख्त हिसार किया गया। ना हम अंदर जा सकते हैं, ना खुशी को ढूंढ सकते हैं। खुशी के ससुराल में अभी तक ये बात कोई नहीं जानता कि वो एक इंसान ज़ादे को दिल दे बैठी है। उसके गायब होने की खबर हम कैसे छुपाएंगे? ऊपर से जाजिम बार बार उसे देखने की जिद कर रहा है। वो न जाने कहाँ चली गई है। अगर उसने फिर से तकाजा किया तो हम खुशी को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं आज़र। पहले मुझे ये मालूम करना है हमारे पीछे हुआ क्या है। कौन हमारे घर पे गंदा अमल कर रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह। शुक्र है भाई, बाबा जी खुद ही चले गए। शुक्र है कि बाबा जी ने खुशी को नहीं देखा और उनकी मुलाकात अली से भी नहीं हुई। जी हाँ, अली अगर मिल लेता ना उनसे तो उनको हाथ से पकड़ के ले जाता खुशी के पास कि इसका इलाज भी करें और मेरा इसी वक्त इससे निकाह भी पढ़वा दे। बेचारी नादिया कितनी मेहनत करी है ना अली के लिए। ऐसी कौन सी मेहनत कर दी भाई उसने? कौन से पहाड़ तोड़ दिए? पहले ही सॉल्व कर रही है और तो कुछ नहीं किया। असद, वैसे मैं नोट कर रही हूँ आजकल कि तुम्हें किसी की नेकी नजर नहीं आती। और क्या करे वो, अली की शादी होगी तो सिर्फ नादिया से बस। तो भाई मुझे कोई मसला नहीं है, अली को ना खुद ही समझा देना। फिर अली होगा। आ जाओ अली, अंदर ही। हेलो। सॉरी आंटी, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? अली कहाँ गया? बैठा था उस पत्थर की औरत के पास, पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने अली के ऊपर। पता है मम्मा, खुशी से मिलने से पहले ना जब भी अली फ्री होता था ना तो वो मुझे कॉल करता था, मुझसे बातें करता था। और अब नादिया तुम प्लीज गम नहीं करो, अली की शादी खुशी से नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये कसूर तुम लोगों का है। अगर तुम लोग इस हवेली में ना शिफ्ट हुए होते तो अब तक अली और नादिया की शादी हो चुकी होती। आंटी एक काम करें ना, आप एक लिस्ट बना दें उन सब चीजों की जिसकी वजह से हमारे मासूम भाई की आपकी खूबसूरत बेटी से शादी नहीं हो सकी थी। मैं और मेरी आने वाली तमाम नस्लें उसी लिस्ट पर काम करती रहेंगी अपनी पूरी उम्र। तुमने क्यों की थी इतने सड़ियल आदमी से शादी? तुम इतनी प्यारी हो, मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। बस आंटी, नसीब नसीब की बात है। एक्सक्यूज मी, ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं मेरी बेगम को? नहीं, पट्टी नहीं पढ़ा रही थी, मैं कह रही थी वो पत्थर की स्टैचू लिबर्टी जब तक इस घर में मौजूद है ना तब तक अली उसे भूल नहीं सकता। कुछ करो। कितना तनाव हूं मैं, कितना अकेला रह गया। घर पे भी कोई नहीं है जो मेरे एहसासात को समझ सके। कोई भी नहीं जानता कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। तुम्हें पता है, सिर्फ एक तुम थी जो मेरी बात समझती थी, बिना कहे मेरे दिल की हर बात जान लेती थी। सिर्फ तुम थी। खुशी, बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें यार, बहुत मिस कर रहा हूं यार। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ यार, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ यार, वापस आ जाओ खुशी, प्लीज वापस आ जाओ। तो जैसे कहोगे अली, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। क्या तुमने? खुशी तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो ना यार, मेरे से बात करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। खुशी 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 खुशी, नहीं मजाक मत करो यार प्लीज, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मेरा वहम नहीं हो सकता यार। तुमने अभी खुद कहा है कि तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, सारी जिंदगी मेरी रहोगी। तुम क्यों चुप हो यार? कुछ तो बोलो खुशी, खुशी कुछ तो बोलो यार, खुशी खुशी बहुत सख्त है सारा आजर, हवेली के चारों तरफ एक जैसी सूरत हाल है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुशी हवेली के अंदर ही है। शुक्र है तुमने हवेली के अगबी हिस्से में कोकाफ की जड़ें लाकर डाल दी थी, वरना तो हम अपने घर भी दाखिल ना हो पाते। फिलहाल ये सोचो खुशी तक कैसे पहुंचे। हमने दरवाजे से दाखिल होने की तो कोशिश ही नहीं की, करके देखें। क्यों, पूरा करके देख लो।
ये कोई हंसने की बात है? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? जब हवेली के चारों तरफ हिसार है तो दरवाजे के बाहर भी होगा ना। कभी कभी तुम बहुत बचकाना हरकतें करती हो। बच्ची हूं मैं भी। 350 साल की बच्ची। 300 साल उम्र है मेरी। 71 की जंग में भी तुमने यही कहा था कि 300 साल की हो, याद है ना? ये कर क्या रहा है? यकीनन पहेली हल करने के चक्कर में आया। लेकिन इस अलमारी में ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसका हमें नहीं पता? यह तो अलमारी खुलने के बाद ही पता चलेगा। ये पहेलियां हमसे हल नहीं होती, ये तो बस इंसान के बस की बात है। इसकी चाबी कहाँ है? ये अलमारी सिर्फ एक चाबी से खुलती थी, जो फसीउद्दीन के पास थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इस चाबी पे कुछ पढ़ के फूंक दिया था, इसलिए उसके जिंदा रहते मुझे चाबी नजर नहीं आती थी। मरने से पहले उसने ये चाबी कहां छुपाई मैं नहीं जानता। तभी इस अलमारी पर तुम्हारी ताकत भी बेअसर रहती है। चमकी ये आखिरी पहेली हल कर रहा है, हमें मोहतात रहना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आजर, किसी भी तरह इस हिसार को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो हम हर तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दिल का है ये